जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सीजेपी ने खुद माना है कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे और उन्होंने हिंसा फैलाई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का दावा है कि एआई और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS की मदद से 5 दिनों के अंदर करीब 2500, जी हां, करीब 2500 ऐसे लोगों की पहचान दिल्ली पुलिस ने की है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो किसी न किसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। खत्म हुई लड़ाई, विपक्ष की रणनीति धराशायी। मोदी सरकार के एक फैसले से विपक्षी एजेंडा फेल। बातचीत से निकला हल, विपक्ष की चाल हुई विफल। पिछले 49 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के नाम पर हो रहा उत्पात खत्म हो गया। मोदी सरकार के एक फैसले से न सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैला रहे लोगों को घर जाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे विपक्ष को भी मुद्दा विहीन कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जंतर मंतर खाली हो चुका है और विपक्ष के मंसूबे भी धरे के धरे रह गए। विपक्ष जिस आंदोलन को अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहा था, अब वो मुद्दा उसके हाथ से निकल गया है। सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरे विपक्ष के एजेंडे को फेल कर दिया है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तक ने इस आंदोलन को अपने लिए सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सड़क से लेकर संसद तक में नौटंकी हुई, सदन में काम नहीं होने दिया गया। विपक्ष जिन मंसूबों को लेकर आगे बढ़ रहा था, सरकार ने एक झटके में उन मंसूबों को नाकाम कर दिया, यानी विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया। ऐसे में सवाल ये है कि अब विपक्ष क्या करेगा? क्या संसद अब सुचारू रूप से चलेगी? जिस नीट पेपर लीक के नाम पर विपक्ष नौटंकी कर रहा था, अब वो मुद्दा खत्म हो चुका है। आंदोलन के जरिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर अपनी सियासत चमका रहे थे, वो लोग भी अब घर जा चुके हैं। यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं के सामने अब न तो कोई मुद्दा बचा है, न ही हंगामे की वजह। अब अगर संसद में हंगामा हुआ तो जनता में मैसेज साफ जाएगा कि ये प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्वों के साथ मिलकर नौटंकी करने वालों का मकसद सिर्फ हंगामा करना है, न कि जनता के लिए काम करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।